हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज राजन जो है दोस्तों, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। अब हम बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, जिसकी जो स्थापना है यानी कि स्टेब्लिशमेंट ये 1962 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से आप बताइए अगर जानते हैं तो। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो हेड क्वार्टर है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्या होता है करंट अफेयर्स में, अगर कोई करंट का क्वेश्चन बना है तो उससे अगर स्टैटिक के क्वेश्चन बनाना हो या फिर जीके के क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करते हैं, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों अभी भारतीय रेलवे के द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसकी लंबाई कितनी है 4.5 किलोमीटर है, इसका सफल परीक्षण किया है। और इस मालगाड़ी का नाम रखा गया है रुद्रस्त। क्या रखा गया है नाम? रुद्रस्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 7 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया। इसका सफल ट्रायल जो है ये पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में गंज ख्वाजा स्टेशन से गहरवा स्टेशन झारखंड में है, जो कि इसके बीच में किया गया है। मालगाड़ी का नाम मैंने अभी आपको बताया रुद्रस्त रखा गया है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है 4.5 किलोमीटर है। और इसमें कितने डिब्बे हैं तो याद रखिएगा, ज्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPI इंडेक्स जो है, इसमें 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों LPI इंडेक्स में भारत रहा है 38वें नंबर पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों AI किरण पहल जो है, इसकी शुरुआत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई है। किसके द्वारा? किथिरगा रेड्डी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुर्घटनाएं घटाना, दुर्घटना जो घट रही है इनको कम करना, ब्लैक स्पॉट यानी जो खतरे वाले क्षेत्र है इनकी पहचान करना, इसका उद्देश्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है ये ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया 16-17 फरवरी 2025 को। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 2025 में 8वां संस्करण है। इसकी शुरुआत की गई थी कब? 2016 में। संबोधनकर्ता कौन थे? तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसके संबोधनकर्ता रहे हैं। थीम रखी गई थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना है? तो दोस्तों EWC 2025 का जो चैंपियन है ये बने हैं मैग्नस कार्लसन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये नॉर्वे देश के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो दोस्तों नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल थे ला गणेशन और इनका पद पर रहते ही निधन हो गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नागालैंड है इसके राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 की रात चेन्नई में एक निजी अस्पताल में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये नागालैंड के 16वें गवर्नर थे जो कि 20 फरवरी 2023 से निधन तक राज्यपाल रहे हैं। इससे पहले मणिपुर के गवर्नर जो है ये अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी ला गणेशन रह चुकी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ला गणेशन के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए।
ला गणेशन के निधन के बाद में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों नागालैंड के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ये मणिपुर के राज्यपाल को दिया गया है। इनका नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लगाएंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करेंगे कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर पता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अनुराग भूषण के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे जिनका अगस्त 2025 में निधन हो गया है? तो इस प्रकार कर घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था 2019 में, उस समय दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। और हाल ही में इनका अगस्त 2025 में निधन हो गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। तो इनका निधन 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में हुआ है किडनी संबंधी बीमारी के कारण। ये जाट समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत से थे और इनकी पैतृक जड़ें जो हैं ये हरियाणा की रही हैं। ये 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार, इन 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। 1960 के दशक में राजनीति में ये आए थे। 1980 के दशक में कुछ समय के लिए कांग्रेस से भी जुड़े। फिर 2004 में ये भाजपा में शामिल हो गए थे और 2012 में भाजपा के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने थे। और मैंने अभी आपको बताया ये 2019 के समय जो जम्मू कश्मीर है इसके राज्यपाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? तो दोस्तों गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत जो है ये खोला है भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है यहाँ पर गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम अनंत है इसको ओपन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हुआ, वह कौन थे? तो पहले याद रखिए जो मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई हैं इनका निधन हुआ है 29 जुलाई 2025 को। ये कौन थे? तो ये एक फेमस अर्थशास्त्री थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मार्क्सियन इकोनॉमिक्स थ्योरी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस ये पुस्तक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत जो है ये डिजिटल पायलट लाइसेंस को शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश कौन है? तो याद रखिएगा पहला देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो दोस्तों पहला खो खो विश्व कप हुआ है और इसका खिताब जीता है अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 में हुआ है ये पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विजेता रही है भारतीय खो खो की टीम महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी में। वहीं पर उपविजेता नेपाल रही है महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी में। तो ये आपके लिए याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा। आयोजन किया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ है। उद्घाटन जो है ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ये उपराष्ट्रपति थे। अब ये उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं और नए उपराष्ट्रपति की जो चयन की प्रक्रिया है ये चल रही है। इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। चलिए बात करते हैं शुभंकर की। तो तेजस और तारा इसके शुभंकर रहे हैं। पहले खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खो खो वर्ल्ड कप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी कि बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों बाफ्टा जो है इसमें अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 2025 में कॉन्क्लेव मूवी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बाफ्टा अवार्ड के सभी विजेताओं की लिस्ट को हम यहाँ पर जान लेते हैं। याद रखिएगा बाफ्टा अवार्ड जो है 2025 में इसका आयोजन लंदन के साउथ बैंक सेंटर में किया गया था। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव मूवी के लिए दिया गया है जिसके डायरेक्टर है एडवर्ड बर्गर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ब्रेंडी कॉर्बोट के लिए। बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड है
ये दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी के लिए। वहीं पर बेस्ट अभिनेत्री जो है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये मिकी मेडिसन के लिए दिया गया है अनोरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया है किरण कल्किन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है इसका अवार्ड दिया गया है जो सल्दाना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगस्त 2025 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन अगस्त 2025 को किया गया राजस्थान के जयपुर में। दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो है दोस्तों ये 2024 में हुआ था और इसकी विजेता थी रिया सिंघा। 2025 की विजेता जो मनिका विश्वकर्मा है ये राजस्थान के श्री गंगानगर से बिलोंग करती हैं। दोस्तों इसी के साथ में जो मनिका विश्वकर्मा है इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। दोस्तों माधव नेशनल टाइगर रिजर्व जो है इसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह भारत का 58वां और वहीं पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का याद रखिएगा 9वां टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जेनिक सिनर ने। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर हम सभी विजेताओं की बात करते हैं तो पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब जीता है यूएसए की मेडिसन कीज ने। पुरुष डबल जो है ये हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता है। वहीं पर महिला डबल्स जो है ये कैटरीना सेनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं? या फिर सीधा हम ये कहें कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन है। कौन? संजय वात्सायन। ये अभी हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। अभी हम यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों के वर्तमान प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वहीं पर दोस्तों जो वायुसेना प्रमुख है ये है अमरप्रीत सिंह। अभी हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख भी बनाए गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अभी गणतंत्र दिवस 2025 में जो मनाया गया था इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी को आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने अमेरिका टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बौनी आकाश गंगाओं की खोज की। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो रागा दीपिका पुचा हैं इन्होंने अमेरिका टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली जो बौनी आकाश गंगाएं हैं इनकी खोज करी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है? तो सीपी राधाकृष्णन के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो जो एनडीए है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर इंडिया अलायंस जो है इंडिया गठबंधन, इसकी तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है बी सुदर्शन रेड्डी के लिए, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो है इनके बारे में आप जान लीजिए, इनका उपराष्ट्रपति बनना बिल्कुल तय है। जन्म इनका हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में। शिक्षा क्या रही है? बीबीए किया है इन्होंने, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इन्होंने पढ़ाई की है। राजनीति की शुरुआत करें तो आरएसएस के स्वयं सेवक के रूप में इन्होंने काम किया है।
1998 और 1999 में कोयम्बटूर में ये सांसद भी बने हैं। 2004 से 7 तक तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने और जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के ये राज्यपाल बने हैं। वहीं पर हम बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं बी सुदर्शन रेड्डी। गुवाहाटी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और गोवाल के पहले ये लोकायुक्त रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो आप इमेज देखकर ही इनका नाम जान चुके हैं। तो दोस्तों जो एशिया है इसके सबसे धनी परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी एंड फैमिली जो है ये टॉप पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएं, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये बने हैं विराट कोहली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया? तो पहले जान लीजिए जो आदि महोत्सव है ये राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड बना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में स्लिनेक्स युद्धाभ्यास 2025 हुआ है? तो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होता है। आयोजन किया गया श्रीलंका के कोलंबो में 14 से 18 अगस्त 2025 तक। संस्करण 2025 में 12वां रहा है और इस अभ्यास में भारतीय युद्धपोत INS राणा और INS ज्योति ने हिस्सा लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है ये भारत और जापान की संयुक्त सेना के बीच में किया जाता है। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका 6वां संस्करण 2025 में कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत जापान में आयोजित किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान की थल सेना के बीच में आयोजित होता है। आयोजन ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र जापान में किया गया 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक। 2025 में कौन सा संस्करण रहा है? 6वां संस्करण। अब हम बात कर लेते हैं भारत और जापान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास की। तो धर्म गार्जियन ये दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है। जिमैक्स जो है ये नेवी अभ्यास है और मालाबार अभ्यास जो है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि 4 देशों की नेवी के बीच में आयोजित किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है ये पश्चिम बंगाल ने जीती थी। हम बात करें 2024-25 में कौन सा संस्करण था? तो 78वां संस्करण है और उपविजेता जो है ये केरल रहा है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है? तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 3 था ये कहाँ पर लैंड हुआ था? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था और इसके जो रोवर प्रज्ञान है इसने अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत मानचित्र बनाया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के स्टैटिक जीके के पॉइंट्स की। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह चांद पर कब उतरा? इसने सॉफ्ट लैंडिंग कब की? तो 23 अगस्त 2023 की शाम को। चांद पर कहां पर उतरा? तो चांद के साउथ पोल पर और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला अपना भारत देश जो है ये पहला देश बन गया है। वहीं पर हम बात करें इसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और इसमें लैंडर जो था इसका नाम था विक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 24 का सम्मान 25 में दिया गया है और 34वां सम्मान जो है ये दिया गया है भद्रेश दास स्वामी के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है ये भद्रेश दास
स्वामी को दिया गया है, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है। इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत शुदा, इसके लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं पर 33वां सरस्वती सम्मान जो है ये प्रभा वर्मा को दिया गया था उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। स्थापना की गई थी सरस्वती सम्मान की 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। प्रथम विजेता जान लेते हैं तो हरिवंश राय बच्चन है, जिन्होंने 1991 में हिंदी भाषा के लिए पहला सरस्वती सम्मान जीता था। वहीं पर प्रथम महिला विजेता की बात कर लेते हैं तो बालमणि अम्मा है, जिनको 1995 में मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र का सम्मान एवेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों गणित के क्षेत्र का सम्मान है एवेल अवार्ड 2025 में ये दिया गया है मासाकी काशीवारा के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ है मासाकी काशीवारा, इन्हें एवेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। मासाकी काशीवारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। दोस्तों वहीं पर हम बात करें एवेल पुरस्कार की, तो ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी नॉर्वे की सरकार के द्वारा 2001 में, और दोस्तों 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पियरे को दिया गया था। एवेल पुरस्कार 2024 की बात करें, इससे प्रीवियस वाला तो ये भी याद रखिएगा, मिशेल टेलाग्रांड जो कि फ्रांस के गणितज्ञ हैं, इन्हें एवेल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अब हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, जो कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। हम बात करते हैं इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। वहीं पर पहला पुरस्कार जो है ये 1965 में दिया गया था। स्थापना याद रखिएगा 1961 में हुई थी, लेकिन 4 साल के बाद पहला पुरस्कार दिया गया था 1965 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, और ये बंगाली लेखक थी। 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं पर हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो है ये अमिताभ घोष बने थे। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों WPL 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है। WPL की बात करें तो इसका आयोजन 2025 में किया गया था लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ोदरा में। वहीं पर हम इसके संस्करण की बात करते हैं तो 2025 में तीसरा संस्करण था। विजेता रही है मुंबई इंडियंस, इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स और इसकी कप्तान थी मैक लैनिंग। विजेता राशि जो है ये 6 करोड़ रुपए रही है। उप विजेता राशि 3 करोड़ रही है। शामिल कितनी टीमें थी तो 5 टीमें WPL खेलती हैं। कुल 22 मैच इनके बीच में खेले गए हैं। बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो ये हरमनप्रीत कौर के लिए दिया गया है, मुंबई इंडियंस से खेली है ये। ऑरेंज कैप दिया गया है नेटली साइबर ब्रांड के लिए और ये भी मुंबई इंडियंस से खेली है। ऑरेंज कैप जो है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, तो इन्होंने 523 रन बनाकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं पर हम पर्पल कैप की बात करें तो ये दिया गया है अमेलिया केयर के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और अमेलिया केयर ने इस पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट लिए हैं। वहीं पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये नेटली साइबर ब्रांड को दिया गया है और इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन रही है, टाटा ग्रुप रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 की थीम बताइए। तो नया भारत इसकी थीम रही है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें 2024 की तो 2024 में इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत। क्या थी, विकसित भारत 2024 में इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों ये जो ऑनर है ये दिया गया है अभी हाल ही में एन चंद्रशेखरन के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं और याद रखिएगा इन्हें यूनाइटेड किंगडम का द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो स्मृति मंधाना है इन्होंने 70 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है और इसी के साथ में ये ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है? तो दोस्तों 2025 की ये बात हो रही है। 2025 में जो नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा अभी 103 मिनट का भाषण दिया गया। कितने समय का? 103 मिनट का भाषण देकर यह रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? माफिलाकुशी मालदीव में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे तो एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव की सेना के बीच होने वाला द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक अभ्यास है मतलब 2 साल में आयोजित किया जाता है। अभी 2025 में इसका 13वां संस्करण था और आयोजन जो है ये मालदीव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है इरा जाधव। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो गुजरात के जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित सुदर्शन चक्र मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली जो है इसको विकसित करना सुदर्शन चक्र मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 15 अगस्त 2025 को कब याद रखिएगा? 15 अगस्त 2025 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2035 तक अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को कौन सी बार बजट पेश किया है? 8वीं बार बजट पेश किया है। ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्वा शर्मा इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि जो डिब्रूगढ़ है इसे असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग कर लिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे खुद को अलग कर लिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चैट एल्बम का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों 2025 में जो ग्रैमी अवार्ड है इसका 67वां संस्करण था और इसमें भारतीय मूल की संगीतकार जो चंद्रिका टंडन है इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ चैट एल्बम का अवार्ड जीता गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत जगत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी शुरुआत की गई थी 4 मई 1959 को। ग्रैमी अवार्ड जो है ये हर साल द रिकॉर्डिंग अकेडमी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है और ये जो अवार्ड है दोस्तों अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी आयोजन किया गया था अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 2025 को। अब 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के मुख्य 4 श्रेणियों के विजेताओं की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी एल्बम ऑफ द ईयर जो है ये व्यांसे के लिए दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है ये केंड्रिक लेमर को दिया गया। वहीं पर सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है ये भी केंड्रिक लेमर को दिया गया और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो है ये चैपल रोयान को दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। इन्होंने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड को जीता है। चलिए, ग्रैमी अवार्ड के जीके के फैक्ट दो यहाँ पे बन जाते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। ये प्रमुख सितार वादक थे। 1968 में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। वहीं पर ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है, इनका नाम है तन्वी शाह। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, 2024 के अवार्ड जो है ये 2025 में वितरित किए जाते हैं और इसमें 2024 के जो 4 फेमस खिलाड़ी हैं, इनके लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। आइए जान लेते हैं ये कौन कौन है। तो मनु भाकर जो कि प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, डी गुकेश ये शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत कौर ये हॉकी खेलती हैं और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट है। इन चारों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड की। तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। याद रखिएगा, ये सन एक एग्जाम में अभी हाल ही में पूछ लिया गया था कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है, जिसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार कहा जाता था, इसका नाम कब परिवर्तित किया गया है? तो 2021 में किया गया है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहले विजेता कौन थे? ये विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने 1991-92 में यह पुरस्कार जीता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने अब तक 430 मैच खेले हैं। कितने? 430 मैच खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 18वें सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है और 2025 में जो 18वां संस्करण था ये नेपाल में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया यह सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में आयोजन किया गया सलझंडी नेपाल में 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। 2025 में 18वां संस्करण था और सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास जो है ये एक बटालियन स्तर का अभ्यास है। इसमें 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी ने भाग लिया था भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो यह अपने भारत देश के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो इंजन है इसका आउटपुट कितना है? 1200 हार्स पावर का है। दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। ये जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन है। अब भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसको संचालित किया जाएगा तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। बीजेपी की नेता है, शालीमार बाग से ये विधायक रही है और दिल्ली की ये अभी हाल ही में नई मुख्यमंत्री बन गई है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? आतिशी मार्लेना के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी से थी और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन सी? चौथी महिला मुख्यमंत्री। पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित, तीसरी थी आतिशी मार्लेना जो कि कुछ समय के लिए बनी थी, लेकिन तीसरी तो बनी है और हाल ही में इनको रिप्लेस किया है रेखा गुप्ता ने और इसी के साथ में रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका रहा है? सर्विसेज का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है 2025 में, 38वां संस्करण रहा है। आयोजन किया गया उत्तराखंड के 12 शहरों में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शुभंकर यानी कि मॉस्कोट मौली रहा है जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। थीम सॉन्ग हल्ला धूम धड़का। मशाल रही है तेजस्विनी। पदक तालिका में शीर्ष टीम सर्विसेज की रही है जिसने कुल 121 पदक जीते हैं। वहीं पर राजा भरेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है ये भी सर्विसेज की टीम के द्वारा ही जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों,
यह पुस्तक अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब का विमोचन किया है। इस किताब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है, इसीलिए यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? तो दोस्तों महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई शिक्षा और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो अभी नया डिवीजन बना है भारतीय रेलवे का, कौन से नंबर का? 69वां, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसका नाम क्या है? जम्मू रेलवे डिवीजन। क्या है? जम्मू रेलवे डिवीजन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है? तो दोस्तों मिजोरम में अभी हाल ही में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। इसका नाम क्या है? फ्रैंकी इसका नाम है। जनरेशन बीटा जो है ये भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। 2025 तक यह पीढ़ी जो है ये कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। और दोस्तों जनरेशन अल्फा जो है ये पीरियड रहा था 2010 से लेकर 2024 तक की संतानों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो यूएसए के लॉस एंजल्स में अभी हाल ही में दोस्तों गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आयोजन मैंने अभी बताया यूएसए में किया गया है। 2025 में इसका 82वां संस्करण रहा है और इसमें फेमस अवार्ड जो है इनको डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है इसका अवार्ड दिया गया फर्नांडा टोरेस के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रियन ब्रॉडी के लिए। बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ये एमिलिया पेरिस के लिए दिया गया है। वहीं पर बेस्ट मोशन पिक्चर इसमें कैटेगरी होती हैं, तो म्यूजिकल या कॉमेडी में दिया गया है एमिलिया पेरिस के लिए ही दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये ब्रैडी कार्बोट के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्रिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये दिया गया है लियू जियाकुन के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 में इसका खिताब जीता है भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर। किसे बीट किया है? न्यूजीलैंड को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आईसीसी ट्रॉफी इसका आयोजन किया गया पाकिस्तान और यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक। 2025 में 9वां संस्करण था। विजेता रहा है भारत। भारत तीसरी बार विजेता रहा है। अब बात करें भारत के कप्तान की, तो ये रोहित शर्मा थे। उप विजेता रही है न्यूजीलैंड की टीम। मैन ऑफ द मैच जो है ये जीता है रोहित शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिंद्र रविंद्र ने। और वहीं पर गोल्डन बैट अवार्ड जो है ये भी जीता है रचिंद्र रविंद्र ने। वहीं पर दोस्तों गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ये जीता है मैट हेनरी ने जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने कुल 10 विकेट लिए हैं और विजेता राशि जो है ये 20 करोड़ रुपए की रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। आईफा अवार्ड 2025 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 की हम बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक आर्यन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। यह पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। 2025 में इसका 25वां संस्करण था। आयोजन किया गया है जयपुर प्रदर्शनी और कॉन्क्लेव सेंटर में। इवेंट जो है इसको होस्ट किया है कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये लापता लेडीज के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया 3 मूवी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है नितांशी गोयल के लिए लापता लेडीज के लिए। वहीं पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है किरण राव के लिए लापता लेडीज मूवी के लिए। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वाधिक 10 पुरस्कार जो है ये लापता लेडीज मूवी के लिए दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है
ये दिया गया है एनोरा के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 2025 में 97वां संस्करण था, आयोजन किया गया है लॉस एंजल्स यूएसए में। वहीं पर दोस्तों हम विनर्स की लिस्ट को डिस्कस करते हैं तो बेस्ट फिल्म जो है ये एनोरा रही है। इसके डायरेक्टर हैं सीन बेकर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रियन बॉडी के लिए फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है ये मिकी मेडिसन बनी है, इन्हें एनोरा मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्किन के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है ये जो सल्दाना के लिए दिया गया है। वहीं पर बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये सीन बेकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। तो इनका नाम है अंजू राठी राणा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ ने। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विदर्भ जो है इसने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अगर हम विदर्भ की बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू क्रिकेट टीम है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ जो है ये क्या है? तो ये महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य ये झारखंड में स्थापित किया गया है, झारखंड के महुआ डांड लातेहार में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 130वीं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत जो है ये 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा है। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड देश रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनेगी? तो दोस्तों सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा जो है ये बनेगी दिल्ली विधानसभा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों दिया सलाई जो आत्मकथा है ये किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं और इनकी आत्मकथा दिया सलाई को किसने लॉन्च किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी थी रेखा गुप्ता और इनके द्वारा घोषणा की गई थी समृद्धि योजना की। और समृद्धि योजना के तहत जो दिल्ली की महिलाएं हैं गरीब परिवार से जो बिलोंग करती हैं उन्हें 2500 रुपए की मासिक राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? शुभमन गिल के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि बने हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो दोस्तों ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन फिडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है ग्रैंड मास्टर। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है ये विश्वनाथ आनंद बने थे 1988 में। 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि जो कि तमिलनाडु के हैं। इससे पहले 85वें ग्रैंड मास्टर बने थे P श्याम निखिल। वहीं पर 84वें ग्रैंड मास्टर जो है ये R वैशाली बनी थी और 83वीं ग्रैंड मास्टर जो है आदित्य S सामंत बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? सीधा सीधा हम कहें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 118वीं रैंक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में 147 देशों में से भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में 126वें स्थान पर था, थोड़ा सा ऊपर आया है, ये अच्छी बात है। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है और इस लिस्ट में अफगानिस्तान जो है ये आखिरी पायदान यानी कि 147वें नंबर पर है। टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो नंबर 1 पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और वहीं तीसरे नंबर पर दोस्तों नॉर्वे देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चलेगी हरियाणा के जींद से सोनीपत। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे।
भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग हरियाणा पर चलेगी। इसका ट्रायल जो है ये 31 मार्च 2025 को शुरू हुआ था और यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। यह ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली होगी, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसका आंसर आप मुझे बताएं जल्दी से। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पुरुष और महिला दोनों वर्ग का जो खिताब है ये भारत ने ही जीता है। आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो कबड्डी वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण था 2025 में आयोजन किया गया वेस्ट मिलमेट इंग्लैंड में। विजेता रहा है भारत, पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का कप्तान कौन है? मंथीराम अरुमुगन। वहीं पर महिला कबड्डी टीम जो है इसकी कप्तान है शिल्पा। उपविजेता रही है इंग्लैंड, पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों में। इसका आयोजन किया गया इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा। वहीं पर दोस्तों कबड्डी वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण है ये 2019 में मेलाका में हुआ था, जिसमें भारत पुरुष और महिला वर्ग दोनों में ही विजेता रहा था। यहाँ पर 2029 लिखा था, इसे आप करेक्ट कीजिए, 2019 है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 24 अप्रैल 2025 को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में। इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा 845.70 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय जो है भारतीय मूल की व्यक्ति ये बनी है सुनीता विलियम्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया था? किरण रिजिजू के द्वारा यह जो बिल है लोकसभा में पेश किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है ये 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया था। अल्पसंख्यक मामलों के ये मंत्री थे और इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने 31 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पारित कर दिया गया। यह विधेयक राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को यानी अगले दिन ही पारित कर दिया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून में बदल गया और वक्फ संशोधन एक्ट 2025 देश भर में 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में संयुक्त मेजबान देश कौन बने हैं? तो दोस्तों संयुक्त रूप से जो मेजबान देश है ये फ्रांस और कोस्टा रिका रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात करें तो आयोजन स्थल फ्रांस का नीस है। आयोजन तिथि जो है यानी जो डेट है ये 9 से 13 जून 2025 तक रही है। आयोजक कौन था? तो फ्रांस और कोस्टा रिका देशों की सरकारें संयुक्त रूप से इसकी आयोजक रही हैं। मुख्य विषय क्या था? तो कार्य को तेज करना और सभी हितधारकों को समुद्रों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए जुटाना, ये इसका मुख्य विषय रहा है। सम्मेलन में क्या हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि थे इनके द्वारा समुद्री मुद्दों पर चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरा वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो औरंगजेब है इसका मकबरा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के खुलताबाद में है और इसका नाम बदलकर खुलताबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रत्नापुर। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए। तो दोस्तों विराट कोहली जो है ये T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस शहर में IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया है? तो दुबई में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया जाएगा? तो दोस्तों
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है ये जापान में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये जापान के अरीदा शहर में बनकर तैयार हुआ है और इस स्टेशन का नाम क्या है? हाशुशिमा इसका नाम है और इसका निर्माण जो है ये सेरेंडिक्स कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है 2025 का ये हुआ है थाईलैंड में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सरली वोजपे के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों मियामी ओपन जो है इसका खिताब जीता है जैकब मैंसिक ने। किसने? जैकब मैंसिक ने। और ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये चेक गणराज्य के हैं। कहाँ के? चेक गणराज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ये बना है मिजोरम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा अभी भारत का हाल ही में पहला डिजिटल पूर्ण साक्षर राज्य जो है ये कौन बना है? तो ये केरल बना है। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये BR गवई बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33-1 यानी कि 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार से भी पूछा जाता है 33+1, 20+1, इस प्रकार से भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 33-1 है कुल न्यायाधीशों की संख्या। भारत के पहले न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है ये भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी ये बनी है गीता सामोता। सी ऑप्शन या बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो गीता सामोता है ये राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कहाँ पर? राजस्थान के सीकर जिले से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं 46वें एशियान शिखर सम्मेलन की, तो इसका आयोजन किया गया मलेशिया के कुआलालंपुर में 26-27 मई 2025 को। वर्ष 2024 का जो आयोजन है ये वियतनाम की राजधानी लाओस में किया गया था। थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। सदस्य देश कितने हैं? 11 हैं। मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और याद रखिएगा आखिरी जो 11वां सदस्य देश है ये कौन सा देश है? तिमोर लेस्ते देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है बानू मुश्ताक ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बानू मुश्ताक है इनकी लघु कथा है, क्या नाम है इसका? हार्टलैंड। इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह बन गए हैं। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की, तो ये दिया गया है जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक के लिए। इनकी पुस्तक कैरोस के लिए। स्थापना की गई थी बुकर पुरस्कार की 2005 में। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया में जो पहला स्थान है ये रहा है महाराष्ट्र का। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। आयोजन किया गया था बिहार के 4 शहरों में, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। कब से कब तक? 4 मई से 15 मई 2025 तक। नई दिल्ली ने शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं की मेजबानी की। उद्घाटनकर्ता जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग रखा गया था।
शुभंकर जो है ये गज सिंह के लिए रखा गया, जो कि हाथी और शेर का मिश्रण है। इमेज आप इसकी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन खेलों में देश भर के करीब 5,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेडल टैली की हम बात करें तो महाराष्ट्र 158 मेडल के साथ में टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। तीसरे नंबर पर राजस्थान और चौथे नंबर पर कर्नाटक रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों अभी एक पुस्तक लॉन्च की गई है द वन, ये आत्मकथा है शिखर धवन की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिखर धवन जो है ये फेमस क्रिकेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इटली में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो रहने के लिए सबसे ज्यादा योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर जो है ये कौन सा है? तो ये है डेनमार्क का कोपेनहेगन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और ये ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रेडिट जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अभी इसने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले तितली अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है इसकी मेजबानी की है ब्राजील देश के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसमें ब्रिक्स का 17वां संस्करण रहा है। आयोजन किया गया है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 5 से 7 जुलाई 2025 तक। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? प्रधानमंत्री मोदी। और इससे पहले 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये रूस में हुआ था। हम बात करें ब्रिक्स की तो इसकी स्थापना 2006 में की गई। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के शंघाई में। स्थापना के समय इसमें 4 देश थे। इसके तहत इसका जो नाम था क्या था? ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक था। ब्रिक में जो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ये 4 देश थे। इसके बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और अभी 5 नए सदस्य देश और शामिल हुए हैं। कौन कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात